एक जो चीज़ है मैंने आज तक आप लोगों से कभी शेयर नहीं की। ऑपरेशन करने के बाद देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि मैं बचूंगी ही नहीं, मैं मतलब फिर मैं आप लोग गेस्ट कीजिए, ये आप लोगों के लिए एक टास्क है कि तो अस्सलाम वालेकुम। आज देखो सबके सब है फुल एनर्जी के साथ एकदम व्लॉग स्टार्ट किए। पहला वाला व्लॉग एंड करके यहीं से दूसरा वाला व्लॉग स्टार्ट किए क्योंकि हमने सुबह से व्लॉग नहीं बनाए। हाँ। और हम लोग इतनी मस्ती करते पूरा दिन भर, इतना शरारत करते, मतलब हंसते खेलते, जो भी है रूटीन बहुत अच्छा गया आज का दिन। और शाम के टाइम पे तो बहुत मजा आई ना, बहुत ज्यादा मजा आई। लेकिन वो मोमेंट जो है ना कैप्चर करने वाला था कैमरे में, बट हम लोग नहीं कर पाए। ऐसे ही होता है मेरे साथ ना, अक्सर यही होता है। उठ के बैठ सॉरी। तो मतलब अक्सर यही होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, लेकिन उस टाइम पे ना ऐसा इंसान के माइंड में नहीं आता है उठाओ कैमरा चालू करो, या आ भी जाता है ना तो थोड़ा क्या होता है, जैसे कैमरा चालू होता है ना फिर वो चीज नहीं होती है। मैं तो मतलब मुझे आदत है इस चीज की, बाकी सबको आदत नहीं है। और सब आए हुए थे, इनके भी मतलब फ्रेंड्स लोग भी आए थे। देखो सना को बाल देखो उसके कैसे, मैंने उसके बाल खोली थी, सानों का फोन आ रहा दिखता। तो हम लोग सोचे क्यों ना यहाँ से दूसरा वाला व्लॉग स्टार्ट किया जाए, क्योंकि सानो भी है और हम सब अभी बैठे, अभी जाएंगे खाना खाने के लिए। हम लोग ने ना आज क्या हुआ पता है, आज पानी नहीं घर में, तो इसके लिए ना मैंने सुबह में ही 2 टाइम का खाना बना रही थी, चावल सालन, और फिर पानी जो है अभी थोड़ा सा मैंने बाजू से ली हूँ यूज करने के लिए। अक्सर मेरे साथ ये चीज होती रहती है कि पानी को लेकर के कुछ ना कुछ होते रहता है मेरे साथ में। क्या हुआ सानो, तो जा रही है अभी? मंगाई क्या बनाई? मंगाई। अच्छा मंगाई। अरे मेरे लिए नहीं मंगाई। हाँ देख, अपने लिए अकेले के लिए मंगाई मोमोज। देखा है क्या? हाँ तो मुझे भी खिला ना मोमोज, मैं भी खाऊंगी। हाँ तो हाँ पक्का पक्का। हाँ है कि नहीं सना? हाँ बोल ना, जा। हाँ सही में बोल, सोच कितना रही है बोलने से पहले, बोलू नहीं सही बोलो। सोच रही है ना, सोच रही कि नहीं सोच रही? अरे लगा क्या आ लिया? अबे तेरे मम्मी का नंबर दिख जाएगा, पता नंबर नहीं, पापा का नंबर है। हेलो अभी इसको ब्लर कर मत बोल, मजाक करेंगे। पापा क्या कर रहा? तो अभी हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा व्लॉग शूट किया जाए, और मैंने अपने रिजल्ट को लेकर भी आप लोगों को बता दिया है क्या क्या नहीं है, क्योंकि आप सब लोग बहुत ज़्यादा बम फोड़ रहे थे मेरे ऊपर। तो मैंने सोचा क्यों ना अब इसको ब्लास्ट ही किया जाए, फिर इसके बाद कोई बम नहीं फोड़ेगा, वरना आए दिन कोई ना कोई आके बम फोड़ रहा था। और ऐसा है ना, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ठीक है? एक चीज़ मैं आप लोगों से क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे कि आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? ये जो ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है, आपके साथ शेयर करते हैं हमारी डेली लाइफ, तो हम एक अपना रूटीन शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ में कि हम अपनी लाइफ कैसे जी रहे, कैसे बिता रहे, और सिचुएशन के हिसाब से चलना होता है। हर चीज़ सिचुएशन के हिसाब से देखकर चलनी होती है। अब देखो मैं हूँ, आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ हर चीज़, लेकिन मैं ना आप लोगों को हर चीज़ एकदम खुल के कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं बता पाती हूँ, नहीं बता भी नहीं सकती हूँ, ऐसा होता है। तो प्लीज़ आप लोग ना उस चीज़ को लेकर के मुद्दा मत बनाया कीजिए। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ मैं, हर कोई ऐसे नहीं करता है, कुछ लोग करते हैं। अब जैसे कि मैं कभी नकाब पहनती हूँ, कभी नहीं पहनती हूँ, सिचुएशन के हिसाब से पहनती हूँ, कभी नहीं पहनती हूँ, कभी कहीं जाना होता है, कभी उस टाइम पर कुछ भी हो सकता है ना, या नकाब धोने में हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, या अच्छा भी हो सकता है, या उस टाइम पे वैसे मत करवा देना, नहीं पहना मैंने, कुछ रीजंस हो सकता है। और वैसे भी ना मुझे मेरे हस्बैंड भी मना करते हैं पहनने के लिए, मेरे सास जो है ना वो भी मुझे मना करते हैं, बोलते हैं कि मत पहनो। इसमें बहुत लोग बोलते हैं नकाब तुम पर्दा नहीं कर रही हो। अब मैं यूट्यूब पर हूँ, लोग मुझे ऐसे ही देख रहे हैं, कहाँ तक मेरे वीडियोस जा रहे हैं, बाहर सऊदी, दुबई, कहाँ तक मुझे पता चलता है मेरे एनालिटिक्स में, मेरे वीडियोस कहाँ तक जा रहे हैं। पूरी दुनिया मुझे ऐसे ही देख रही है। तो मैं जब बाहर निकलूंगी तो क्या, अगर मैं बिना बुर्के के निकलूंगी तो बेपर्दा हो जाऊंगी। और भी ब्लॉगर है और भी यूट्यूबर है जो नहीं पहनते, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि आप वहाँ क्यों नहीं बोलते हो फिर ऐसा, ठीक है? बोलते भी हो तो नहीं बोलना चाहिए, अगर बोलते भी हो तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि
सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंसान ऐसा करता है। आप तो मोबाइल को अच्छे से सेट कर लिया मैंने। तो एक जो चीज़ है मैंने आज तक आप लोगों से कभी शेयर नहीं की, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो चीज़, मुझे ना एक और प्रॉब्लम है, मुझे ना हिस्टेरिया जैसी एक कहते हैं ना, आप उसको बीमारी कहते हैं या क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, वो मेरे साथ वो प्रॉब्लम है। जब भी मुझे ना कुछ ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, या कोई चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, या फिर कोई भी चीज़ हो, कभी कभी कितनी बार ऐसा हुआ है पता है, कमेंट्स को लेकर के मेरे साथ ऐसा हुआ है, कमेंट से ऐसा हुआ है मेरे साथ में। तो फिर इतनी बार ऐसा हुआ कि मेरे को इन्होंने क्या बोले कि तू मत चला, छोड़ दे, तू को नहीं बर्दाश्त हो रहा, छोड़ दे, नहीं सेंड कर सकती, छोड़ दे, या तो फिर डिलीट कर दे कमेंट्स, या फिर इग्नोर कर दे। तो मुझे, क्योंकि ये मेरा पैशन है इसलिए मैंने इसको छोड़ा नहीं, बाकी टेंशन मुझे होता था। तो कभी कभी क्या हो जाता है, जब ज़्यादा मैं उस चीज़ पर सोचती हूँ ना, कोई भी चीज़ को लेकर के, या कोई झगड़ा हो जाता है या कुछ भी, मेरे दांत बैठ जाते हैं। उसको हिस्टीरिया बोलते हैं। अब वो एक बीमारी, एक तरह की बीमारी है, और ये तकरीबन मेरे को 5 साल से, मतलब मेरे साथ ये हो रहा है 5 साल से। पहले ये कोई बचपन से नहीं है, पैदाइशी नहीं है, तकरीबन 5 साल से थोड़ा कम हुआ है, 5 साल से थोड़ा कम से मुझे ये आप जो भी बोल सकते हो इसको, बीमारी है। मैंने डॉक्टर से भी बात की इस बारे में कि मतलब इसका कुछ इलाज है, या कब तक ये ख़त्म होगा, या ये ऐसे ही चलता रहेगा हमेशा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि मैं अकेले में भी बैठती हूँ, कभी सोचती हूँ ज़्यादा या टेंशन ले लेती हूँ, तो मुझे ऐसा होता है। तो क्या होता है मालूम, मैं बेहोश हो जाती हूँ। अब घर में एनी टाइम ये तो नहीं रहेंगे मेरे हस्बैंड, और कोई नहीं है घर में, बच्चे और सिर्फ मैं रहती हूँ। तो इस चीज़ का ना मुझे डर लगा रहता है कि बच्चे क्या करेंगे, अगर बच्चे क्या कर सकते हैं। और कितनी बार भी ऐसा हुआ है, ये रहते हैं, कितनी बार ऐसा हुआ है कि इनके ना रहते हुए भी 2-3 बार हुआ है, लेकिन मैं ऐसे ही पड़ी रही हूँ, क्योंकि बच्चों को कुछ समझा नहीं। बच्चों को लगता है कि मैं सो रही हूँ, लेकिन वो कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली इंसान होश में आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है होश में, ऐसा होता है। तो कभी कभी ना कितनी बार मुझे कमेंट से भी मुझे ऐसा हुआ है कि मैं ज़्यादा टेंशन ले ली और मैं बेहोश हो गई, मेरी दांत बैठ गई। उसके बाद मैंने जैसे कि बोला, इन्होंने मेरे को बोला कि तू मत चला, एक काम कर, छोड़ दे, तो बर्दाश्त नहीं कर पा रही, या तो फिर डिलीट कर दे, या फिर ये लोगों को ब्लॉक कर दे जो तेरे को ऐसे कमेंट करते। अब तेरे ऊपर है, तेरे को क्या करना है। तो फिर मैंने इग्नोर या फिर डिलीट या फिर उन लोगों को ब्लॉक करना शुरू की। अब जो है, अब इस टाइम पर इतना ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि देखो ये हमारी लाइफ है ना, तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसा कुछ लोग हैं जो उन लोग बोलेंगे, उनके हिसाब से तो मैं नहीं चलूँगी ना। हाँ, मैं ये बात बोलती हूँ कि अगर मैं कहीं पर गलत हूँ, कहीं पर कुछ गलत कर रही हूँ, जैसे कि कोई भी घर के कामों को लेकर के, अगर कुछ मुझे टिप्स अगर आप लोग दे सकते तो दे दीजिए। अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये सही है तो मैं वो चीज़ करूँगी। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि मैं दूसरों के हिसाब से अपनी लाइफ जीऊँगी, है ना। हम लोग जैसे हम अपनी लाइफ जी रहे, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलेंगे अभी कि आफरीन तुम गलत बोल रहे हो, ये बोल रहे हो। आप जाके और भी यूट्यूबर्स को देखो, क्या वो लोग पहनते हैं। हाँ, हिजाब मैं पहनती हूँ, कवर करती हूँ अपने सर को बाहर जाने के टाइम। कितनी बार भी ऐसा हुआ है, अगर मैं कोई शादी में या कहीं दरगाह पे किधर गई हूँ, कोई भी फंक्शन में कहीं पर मुझे बुलाया गया, वहाँ पर मैं हमेशा हिजाब कवर करके गई हूँ। उसको लेकर के भी मुझे कई लोगों ने मुझे बोला कि अरे तुमने नकाब नहीं पहना। मतलब पहनो तो भी प्रॉब्लम, ना पहनो तो भी प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें ना इतनी मैटर नहीं करती। मुझे नहीं लगता आपको इस टॉपिक को लेके बोलना चाहिए। हमको पता है कि इस्लाम में कितना मतलब वो है नकाब को लेकर के, तो हम लोग पहनते हैं। अगर नहीं भी अगर पहन रहे, सर को हिजाब से कवर कर रहे हैं, और अगर फुल ड्रेस पहन रहे, अच्छे से बाहर जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अगर आप अच्छे से ड्रेसिंग आपकी एकदम बराबर है, परफेक्ट है, ऐसा तो नहीं है ना कि छोटे कपड़े पहन के जा रहे हैं। तो ऐसा है। तो आज जो है ना, मैंने आप लोगों को अपने इस जो भी है हिस्टीरिया, ये सब बीमारी एक तरह की, उसके बारे में मैंने आज तक कभी आप लोगों से डिस्कस नहीं किया, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। और तो चलिए फिर, अभी मैंने आप लोगों को बहुत पका दिया, और आई होप आप लोग क्लियर। नहीं, अभी एंड नहीं करी। तू जा रही घर पे? तो सानो जा रही है। क्यों जा रही है? आज सोएंगी नहीं था तू? नहीं, मुझे सुबह जाएंगे, मम्मी से मीटिंग नहीं, अच्छा नहीं लगता। कहाँ जाएंगे? सुबह जाना
तो इसको देखो ये जा रही है मोहतरमा। अभी ये जाएंगे तो हम लोग का दिल कैसा लगेगा, अभी अच्छा लगता है ये रहती तो हम लोग को। तो एंड तो नहीं कर रहे, बाय बोल के चले जाते सब लोग को। बाय गाइस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ जो लोग मुझे ना ऐसे बैड कमेंट्स कर देना, प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, इनके बारे में नहीं बोल रही हूँ जो मुझे अभी कुछ ऐसा कोई चीज़ों को लेके सजेशन दें या कुछ मतलब क्या होता है ना, वो मुझे भी ना टेंशन होता है। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ ना यार, मतलब इंसान ही हूँ मैं आप लोगों की तरह। हाँ, एक ब्लॉगर हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं इंसान नहीं हूँ। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दिल है, दिमाग है, शरीर है, मुझे भी बुरा लगता है, मुझे भी टेंशन होता है। क्योंकि फिजूल में कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जाता है तो टेंशन होता है थोड़ा बहुत। हाँ, अपन सोचते हैं इग्नोर करो, ठीक है, लेकिन कितना इग्नोर करेंगे इंसान कर करके सोच, फिर भी वो दिमाग में वो चीज़ें ना घूमती रहती है ना। मैं डिलीट करती हूँ इसलिए आप लोगों को नज़र नहीं आता होगा, मैं तुरंत डिलीट करती हूँ। और हाँ, एक और बात, अभी देखिए मैंने स्टार्टिंग से आप लोगों ने मुझे देखा है व्लॉग चैनल पर, तो अगर आलिया के पापा भी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे वो क्यों नहीं आ रहे, क्या हो गया, कहीं चले गए। आप लोगों को मैंने कितने लोगों को मैं बोलूँ कि वो हॉस्पिटल में है। जो लोग नए हैं ना वो लोग को नहीं पता है, तो आप लोग प्लीज़ पीछे से ब्लॉग देखिए तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोगों को किसी को भी अगर मेरी बात कुछ बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मेरा किसी को कोई हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है। बस कुछ लोग हैं उनको मैं समझाना चाहती थी कि प्लीज़ आप लोग भी ऐसा मत बोला कीजिए कि मुझे भी उससे ठेस पहुँचे और मुझे टेंशन हो, है ना। और ये चीज़ें ना मैं नहीं बताना चाहती थी, लेकिन एज अ मुझे लगा कि नहीं, मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। इसमें कोई इतनी वो बड़ी बात नहीं है कि मतलब कोई ऐसे कि छुपाने वाली बात नहीं है। और पता है मेरे साथ ना एक ऐसा हादसा भी हो चुका है। मुझे ना मेरे ना इधर लेफ्ट साइड में हमेशा दर्द होता है। कुछ साल पहले मैंने सब कुछ करवाया, ECG, सोनोग्राफी वगैरह, ये मेरा ना 2-3 मरतबा हो चुका है, सारे टेस्ट वगैरह। और मुझे ना डॉक्टर लोग ने मतलब ऐसा भी बोल दिए थे कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा हार्ट का, और देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना। तो डॉक्टर लोग ने मतलब ऐसा बोले थे कि इनको ऑपरेशन करने के बाद देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ को लेकर के भी बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा था। मुझे तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि मैं बचूंगी ही नहीं। मैं मतलब फिर मैं जब सिर्फ आलिया और सना थे, अलीना नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बाद ये लोग का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। मैं इस चीज़ को लेकर के ना बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी। तो फिर धीरे धीरे हम लोगों ने ना वो सारी रिपोर्ट्स जो है ना दूसरे डॉक्टर्स को दिखाना शुरू की। तो डॉक्टर्स लोग ने बोले कि इसमें तो कुछ भी नहीं है रिपोर्ट में, ये तो सिर्फ गैस का प्रॉब्लम दिखा रहा है, मतलब इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं रिपोर्ट में। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने क्यों बोला फिर बहुत सारे और भी बड़े बड़े हार्ट के डॉक्टर को दिखाए, तो डॉक्टर लोग ने भी ये बोले। लेकिन ये प्रॉब्लम तो है, मुझे सांस लेने में यहाँ से दिक्कत होती है, कभी कभी अचानक में बहुत दर्द होता है। और जो है ना क्या कहते हैं, पहले तो ऐसा होता था मतलब कि खाना खाती थी ना, ऐसा लगता था यहाँ पर दिल को ना ऐसे छू के जा रहा है, मतलब ऐसा होता था मुझे। और सांस ऐसे चमक निकलती है सीने में अचानक से, और उसके बाद सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, ऐसा होता है। तो फिर डॉक्टर लोग ने क्या बोले कि ये कोई बीमारी नहीं है तुमको, बचपन में कभी, बाद में फिर अब ये चीज़ अब पता चली इतना दिन के बाद। अभी भी दर्द होता है, वो चीज़ भी होती है जो मैंने आप लोगों को बताया, हिस्टीरिया, जैसे मैं बेहोश हो जाना। और जब ज़्यादा टेंशन लेने के बाद है ना सीने में भी दर्द स्टार्ट हो जाता है ज़्यादा सोचने से। तो एक्चुअली डॉक्टर लोग ने, फिर दूसरे एक डॉक्टर ने बताया कि आप शायद बचपन में कहीं गिर गए होंगे बहुत ज़ोर से, या कभी तो इस साइड में शायद चोट लग गई होंगी तो यहाँ का जो हिस्सा होता है ना ये कमज़ोर होता है आपका चेस्ट का। तो यहाँ पर क्या होता है, वो सूज जाता है कभी कभी ज़्यादा सोचने से, या क्या पता अंदर ही अंदर क्या होता है, या गैस से। और उसके बाद वो सूजने के बाद वो सूजन से मुझे दर्द होता है, अंदर से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। पर देखो अब क्या है क्या नहीं, अल्लाह जाने। क्योंकि वो जो डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोले थे ना, उन्होंने बोले थे धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे तुमको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती जाएगी। कभी कभार होता है ऐसा, लेकिन अब मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ उस चीज़ पर। तो ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो मैं कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। कभी कभी कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर पाती हूँ कुछ रीजंस की वजह से, कभी कभी कुछ चीज़ें हैं जो शेयर कर देती हूँ आप लोगों से। ऐसा नहीं है कि मैं
नहीं बताना चाहती, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों के रीजंस होते हैं। प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि मैं कभी कभी नहीं शेयर कर सकती हूँ, हर चीज़ नहीं शेयर कर सकती हूँ। तो ये थी मेरी एक क्या कहते हैं, कुछ मेरे दिल की बात थी ये, मैं जो आप लोगों से कई दिनों से शेयर करना चाहती थी कि ऐसा भी मेरे साथ हुआ है पहले, और ऐसा भी होता है मेरे साथ में, ये सारी चीज़ें भी है। तो बस और कुछ नहीं, ब्लॉग कैसे शुरू किया था और ये क्या बातें लेकर के बैठ गई मैं, तो कितना बड़ा लंबा चौड़ा, लोग बोलेंगे क्या ये लड़की पका रही है, औरत पका रही है, सॉरी। तो कोई बात नहीं। और आलिया की तबीयत थोड़ी ठीक है अभी, दवा पिलाने के बाद थोड़ी तबीयत उसकी सही हो गई। अभी सानो तो चली गई, अभी हम लोग खाना खा लेंगे, फिर अभी सब साथ में ही खाने वाले थे खाना। एक्चुअली ये लोग ने अभी खाए थे अंडा ब्रेड और सालन चावल। मुझे तो इतनी भूख नहीं है, देखूंगी अगर ये लोग खाएंगे तो इनके साथ थोड़ा सा खा लूंगी, या फिर मैं भी ऐसे ही सो जाऊंगी। और एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, वो आप लोगों को बहुत जल्दी पता चलने वाला है, तो देखते हैं है ना आलिया, इधर आ। मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मेरे लाल की, अच्छा हो जाए मेरा बच्चा। तो सरप्राइज क्या है वो आप लोगों को जल्दी पता चलेगा, है ना आलिया, सही बोली ना? मेरी एक्साइटमेंट देख के शायद आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। हाँ ठीक है, चलिए आप लोग गेस्ट कीजिए, ये आप लोगों के लिए एक टास्क है कि वो सरप्राइज जो है वो क्या हो सकता है। इसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हो कि वो क्या हो सकता है ना आलिया? तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ा देर में, बहुत पका लिया मैंने अभी आप लोगों को, मिलती हूँ कुछ टाइम बाद, बाय। देखो देखो कैसा गेम खेल रही है अंदर छुप के मोबाइल में। हाँ क्या बोली आलिया इसने, मैं चिड़ूंगी बोल के खेल रही, नहीं ऐसे छुप के गेम, बता। हाँ ये छुप छुप के माइनक्राफ्ट गेम खेलती है लड़की, माइनक्राफ्ट छुप छुप के। और ये आलिया ने मेरे को बोली ये गेम खेल रही, तो मम्मा तुम देखो, तो मैं ना इसको छुपके से, इसको मालूम नहीं कैमरा चालू है, चल बाहर निकाल, बाहर निकाल। हाँ अंदर अच्छा लग रहा है, घर में अच्छा नहीं लग रहा तुझे? रहने दे, वो भी करती ना, इसके लिए बोल रही रहने दे, है कि नहीं? खरगोश के दांत वाली, एक खरगोश के 2 दांत, इमली के 2 दांत है, इमली कैसी दांत है ना आलिया? नहीं नहीं उसके कैरी के है ना, कैरी के अन्नी बन्नी। ऐसे आलिया एक बार बोलना, अन्नी बन्नी पोता पन्नी। क्या अस्सलाम वालेकुम, इसको देखो क्या कर रहे हैं लोग, देखो। और अभी जो है ना ये दूसरा दिन का व्लॉग है, जो कि अभी हम लोग रात में एंड करने वाले हैं, रात में। तो क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों बैठी तू? मुँह खोल। अरे अलीना को देखो, अलीना की कीटी देखो, कीटी चोटी खोल दी, अच्छी दिख रही थी चोटी, चुप खोल दी। तो आलिया को देखो, तो अभी इसको ये लोग को लग रही है रात को 11:30 बजे भूख। चिकन का सालन बने वाला है, रोटी है, और क्या बोलते हैं सोया की भाजी है, मसूर की दाल में बनाए वाली। तो इसने तो खा ली थोड़ा सा, लेकिन ये दोनों खाना नहीं खा रहे, ये सना और ये अलीना। तो अभी परेशान हूँ मैं ये लोग के लिए, क्या बनाऊँ? बोली दाल बना के दूँ क्या, तो बोले नहीं, उसको बोली तो बोली नहीं। अभी क्या करना बताओ, ये बच्चे ना कुछ खाते ही नहीं। क्या दाल बना के दो ना, दाल क्यों नहीं बोले? बोली ना दाल बना के दूँ, क्या कुकर में दाल रखी हरी तो है, सुनी नहीं तूने? मत दो दाल। अब बोली दूध गर्म करो, अभी दूध, अरे बाप रे, करने के लिए रखी और भूल गई मैं। तो दूध गर्म करने के लिए यहाँ पर रखी मैंने किचन में, और मैं भूल गई। फिर ब्लॉग बनाते बनाते जब नाम ली ना तब याद आया मुझे। तो एक्चुअली अभी ये लोग खाएंगे दूध रोटी मैंने बनाई, सेपू की भाजी बनाई, टिफिन में दी, ये गए हॉस्पिटल, टिफिन में सेपू की भाजी रोटी बना के दी। सेपू की भाजी भी थी मसूर की दाल में बनाई वाली, चिकन का सालन है दोपहर का, वो भी नहीं खाया लोग ने। अब बोले क्या खाना, तो क्या बताऊँ। तो अभी फिर दूध गर्म कर रही हूँ, दूध रोटी खा लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा वो लोग को।
तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग को एंड किया जाए। और ये ब्लॉग भी नहीं है एक तरीके से, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा होगा, क्योंकि आज जो है ना मैंने आप लोगों से अपने जो है ना जो चीज़ें जो डिस्कस की है अब ये देखो ये फिल्टर है तो इसमें मैं रो रही हूँ। चलो एंड करने के लिए उधर जाना पड़ेगा, एंड कर देते ब्लॉग को उधर जाके। चलो पापा ब्लॉग को एंड करते तो बाय बाय। इधर आके बैठ, ऊपर आके बैठ। सना चल इधर आ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा एक छोटा सा ब्लॉग और अच्छा लग गया होगा, ये दूसरा दिन है एक्चुअली। कल जो है वो जो वीडियो मैंने बनाई थी उसको एंड नहीं किया था, बाद में हम लोग सो गए थे। तो अब पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा होगा। तो प्लीज़ दुआ कीजिए कि मेरा भी ये जो है प्रॉब्लम ये ख़त्म हो जाए जल्द से जल्द, और माऊ भाई भी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।